श्रोता बंधुओं, आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में आप सभी का स्वागत है। श्रोता बंधुओं, राम गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जो पत्थर रूप में थी, उनको सतगति प्रदान करके फिर ऋषि के साथ आगे चले हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन, तू कपट जंजाल को छोड़कर श्री राम प्रभु का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थीं। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हरषि चले मुनि मृंद सहाया, बेग विधेय नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पूर रम्यता राम जब देखी, हरषि अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तो वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत प्रसन्न हुए। वहाँ अनेक बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कुजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर गान कर रहे हैं। रंग बिरंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास,
फूलत फलत सुपल्लवत शोभत पुर चहु पास। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। वहाँ पुष्पवाटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर शोभा बढ़ा रहे हैं। बनई न बरनत नगर निकाई जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अम्बारी मणिमय विधि जनु स्वम कर समारी। नगर की ऐसी सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मड़ियों से बने हुए विचित्र सज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बर धनद समाना बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से हमेशा सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र गढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान जान पड़ते हैं। अति अनूप चह जनक निवासु बिठ कहीं विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर महल है, वहाँ की ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात क्या, राजमहल को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को घेर कर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट सुगठति नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कहीं जाति। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरीके के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जाए। सुभग द्वार सब
कुलिस कपाटा भूप भीर नट माघत भाटा बनी विशाल बाजी गजशाला हृदय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ और गजशालाएँ बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिव सेनप बहु तेरे नृप गृह सरिस सदन सब केरे पूर बाहिर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर में भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से लोग उतरे हुए डेरा डाले हैं। देखी अनूप एक अमराई सब सुबास सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मनुमाना यहाँ रही रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग को देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभित थे और जो सब तरह सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। जब मिथिलापति जनक जी ने यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संघ सचिव सुचि भूरि पट भूसुर बर गुण गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायकी मुदित राहु एहि भांति। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय